हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार नमस्कार। राधे राधे। जी नमस्कार। हेलो। हेलो अर्पिता जी। हेलो। हेलो रोहित जी। राधे राधे। हेलो हेलो। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में और कैसे हम अपने आसपास में लोगों को पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला प्लैनेट उनको ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और लाइक इट विल बी अ फन लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से सीख पाओगे प्लैनेट्स के बारे में कि कैसे आप पहचानें कि कौन सा प्लैनेट किसी भी चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, किस पर्सन को डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। और इससे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी एक सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के क्या क्या रिएक्शन रहने वाले हैं। तो इट इज़ गोना बी अ वेरी फन लाइफ। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंड आप लोग अपने कमेंट्स में बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। कुछ भी आपका रिएक्शन है वहाँ पे, कुछ भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोग बता सकते हैं वहाँ पे। एंड पार्टिसिपेट करना है सबको अच्छे से। एंड हम यहाँ पे हर एक प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे पहचानेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में प्लैनेट्स के कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन रहते हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी होगी। आपके आसपास के लोगों को भी आप देख पाओगे कि हाँ, ये वाला जो गुण है वो इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि अ, एक एक सिचुएशन कॉमन ये है कि ट्रेन छूट गई है। ठीक है, अब ट्रेन छूटने पे किस प्लैनेट का कैसा रिएक्शन रहेगा, ये आप सब लोग खुद भी बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि कोई भी प्लैनेट का जो रिएक्शन है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब ट्रेन छूट जाती है। अब जो सूर्य वाला पर्सन है वो क्या करेगा, वो बोलेगा अरे यार ये ट्रेन छूट कैसे गई, आज तक तो मेरी ट्रेन छूटी नहीं है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो स्केड्यूल में दिक्कत है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बात करूंगा, मैं पुलिस से बात करूंगा। क्योंकि उसके अंदर जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव नेचर है, वो दूसरों के सोर्सेस को यूज़ करने वाला पर्सन है। तो कोई भी अगर आपको ऐसा पर्सन दिखे जो खुद काम ना करके किसी भी सिचुएशन में दूसरे लोगों को देखता है या फिर दूसरों से एक तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है, तो वो हमारा सूर्य है। सूर्य ऐसा प्लैनेट है जो खुद से नहीं अपने सोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके आगे बढ़ा है हमेशा अपने जीवन में। ठीक है, साथ में अब हम देखेंगे कि अब सेम यहाँ पे रिएक्शन मार्स का क्या होगा। अब मंगल वाला पर्सन है और उसकी ट्रेन छूट गई है, वो क्या करेगा, वो भागेगा, बहुत तेज भागेगा। वो बोलेगा अब तो मैं ट्रेन को पकड़ के रहूँगी। उसके लिए हर एक चीज़ लड़ाई है, हर एक चीज़ उसके लिए कंपटीशन है। उसको लगता है कि सामने वाला कोई बात बोल नहीं रहा है, कोई उसे चैलेंज कर रहा है। कोई भी मंगल बहुत एक्टिव वाला पर्सन है, एंगर, बिल्कुल सही बात है, एंगर रहेगा, एनर्जी रहेगी, तो वो ट्रेन के पीछे भागेगा। तो आपने ज़रूर अपने रेलवे स्टेशन में ऐसे लोग देखे होंगे जो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, रिस्क विस्क सब साइड में रख दिया है, ठीक है, लेकिन ट्रेन के पीछे भागना है क्योंकि पकड़ना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है, जो लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल किसी मंगल वाले पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है, तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, वो बोलेगा कैसे ब्रेकअप हो गया मुझे बताओ, लड़ेगा, भिड़ेगा, बहस करेगा, चाहे कितना भी उसे टाइम लग जाए, बहस करता रहेगा। कॉल नहीं उठाओगे तो टेक्स्ट करेगा, टेक्स्ट नहीं करोगे तो मेल करेगा, कुछ ना कुछ अपने एफर्ट जो है वो वहाँ पे लड़ता ही रहेगा। क्योंकि उसका कर्म ही वो है, उसके लिए हर एक चीज़ कंपटीशन है। भूख लगेगी तो उसे खाना भी वैसा ही चाहिए कि जल्दी जल्दी बताओ, बढ़िया खाना चाहिए मुझे, एनर्जी वाला, जिससे एनर्जी आए। ठीक है, स्पाइसी खाएगा क्योंकि मार्स है, मार्स के अंदर वो ऊर्जा होती है। तो ये रिएक्शन होता है। तो मंगल वाला इंसान कुछ भी चीज़ें करेगा तो उसमें आपको एग्रेशन, पैशन ज़रूर दिखेगा। आपको गिव अप नहीं करते, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। अब लेट से ये सेम एक्शन बुद्ध वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो वो ट्रेन छूट जाएगी तो क्या करेगा, वो देखेगा यार ट्रेन छूटी है अभी, कुछ तो प्रॉब्लम है, देखता हूँ नेक्स्ट स्केड्यूल क्या है। बाकी तो ट्रेन है वो तो हल्के ही भागती है। बाहर जाके कवर करता हूँ, उससे बोलूँगा भैया थोड़ा तेज चलाओ, ज़्यादा ट्रेन चलती नहीं है, 80 किलोमीटर की स्पीड है। मतलब वो कैलकुलेशन बिठाएगा वहाँ पे कि मैं कैसे चीज़ें कैलकुलेट करके उस चीज़ को सॉल्व कर दूँ। वो पैनिक नहीं होगा।
ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट में क्या करता है, वो जो आदित्य होता है लड़का जो होता है, शाहिद कपूर, उसका नाम ध्यान नहीं है, उसका मूवी में नाम क्या है, तो क्या करता है वो गीत के साथ ट्रेन पकड़ता है कि चलो फटाफट से हम ट्रेन को कैच कर लेंगे। तो वो बुद्ध वाली हरकतें होती हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन था, बिजनेस भी आप बुद्ध से देखते हैं, ठीक है। तो ये बुद्ध जो एनालिसिस होता है, किसी भी सिचुएशन में एनालिसिस करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो बुद्ध करता है। अब फॉर एग्जाम्पल बुद्ध वाले पर्सन का ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, वो देखेगा कि यार कब ऐसा हुआ था जब इस पर्सन ने थोड़ा कम बात करना शुरू कर दी, किस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, अच्छा कितने फॉलोअर्स हो गए हैं उसके, अच्छा अभी इतने मतलब कोई ना कोई फॉलोअर बढ़ा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। मतलब हर चीज़ में मैथ्स निकालेगा वो, हर चीज़ में कैलकुलेट करेगा, हर चीज़ में एनालाइज करेगा। तो वो जो होता है वो बुद्ध होता है। अब बुद्ध वाले पर्सन का पर्स चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा, वो देखेगा यार मैंने कहाँ रखा था वॉलेट, अच्छा यहाँ पे रखा था, ओके मैं जब वहाँ जाता हूँ मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ कि क्या रहेगा, बिकॉज इंटेलिजेंस है, वो दिमाग है, ठीक है। वहाँ पे इमोशन नहीं है, वो दिमाग से खेलेगा कि क्या चीज़ हुई है यहाँ पे। अब चलो सेम सिचुएशन मून के साथ होती है। चंद्रमा वाला पर्सन बहुत ही इमोशनल, ट्रेन छूट जाती है, वो वहाँ उतना पैनिक कर जाएगा, इतना पैनिक कर जाएगा, हो सकता है वो रो भी पड़े, डजेंट मैटर मेल है या फीमेल है, उसे वहाँ पे रोना भी आ जाएगा कि भैया ट्रेन छूट गई, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, क्या करूँ, मम्मी को फ़ोन करेगा मम्मी ट्रेन छूट गई है, पूरे घर को फ़ोन कर देगा ट्रेन छूट गई है। वो सिचुएशन नहीं देखेगा, वो वहाँ पे इमोशनल हो जाएगा और वो बोलेगा कि यार मुझे तो लग रहा था पहले से कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, बिकॉज इंट्यूशन भी होती है ना चंद्रमा की। चंद्रमा वाले पर्सन वो होते हैं जिनको पता होता है कि गलत होने वाला है, फिर भी वो गलत हो ही जाता है, बिकॉज दे आर टू इमोशनल टू यूज देयर ओन ब्रेन। इंट्यूशन उनके साथ होती है। आप जब भी देखेंगे चंद्रमा वाला पर्सन जो होता है उसका इंट्यूशन हमेशा साथ देती है कि किसी भी आप चंद्रमा वाले पर्सन, चंद्रमा लगन में हो, चंद्रमा राशि हो, चंद्रमा नक्षत्र हो, ठीक है, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर 2 नंबर हो, वैसे मैं मानता नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, फिर भी होगा, तो आप देखोगे वो उसका रिएक्शन ऐसा रहेगा, उसे पता होगी गलत होने वाला है, फिर भी वो उसने वो चीज़ करी, बिकॉज वो इमोशंस पे ज़्यादा बिलीव करता है, वो अपने जो दिमाग में चीज़ें आती हैं वो बिलीव नहीं करता, वहाँ पे ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे, लेट से कि अब ये सेम चीज़ जुपिटर के साथ हो जाती है, जुपिटर की ट्रेन छूट जाती है। अब उसका सोचो, जुपिटर क्या है, वो ऑप्टिमिज्म है, ट्रेन छूट गई, हो सकता है कुछ तो भगवान ने भला करा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जैसे भगवान की लीला है, तो ट्रेन छूट गई तो कुछ और करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, कुछ खाना वाना खा लेते हैं बढ़िया से, और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेन आएगी, पकड़ के चले जाएंगे, भगवान के भजन सुन लेता हूँ कान में ईयरफोन लगा के, कथा सुन लेता हूँ साइड में रेलवे स्टेशन में बैठ के, ठीक है। ये ऐसा गुरु का रिएक्शन रहेगा। चाहे वो लेट से उसका ब्रेकअप होता है तब भी ऐसा कोई नहीं, भगवान की मर्जी है, जैसा रहा होगा वैसा रहा होगा, मेरे कर्म में तो मुझको मिलेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो ये ऑप्टिमिज्म होता है। ये जब जुपिटर वाली जो चीज़ें आप देखोगे उसके अंदर कि वो नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ ले रहा है, ठीक है, ये होती है ऑप्टिज्म जुपिटर की, क्योंकि उसके साथ लाइफ में हर चीज़ अच्छी हुई है, तो वो कभी नेगेटिव लेता नहीं है चीज़ों को, ठीक है। चैलेंजेस आए हैं जुपिटर के पास भी, बट उसने बहुत ही ज्ञान से और अपने लक से चीज़ों ने उसका बहुत साथ दिया है, इसलिए आज मैंने वीडियो भी डाली है जुपिटर पे और शनि के अप्रोच पे, आप लोग जरूर देखिएगा। अब सेम सिचुएशन आती है कि यहाँ पे शनि आता है, शनि की ट्रेन छूट जाती है। अब शनि वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, शनि वाला बोलेगा यार ये तो मैंने क्या बोलते हैं गलती करी, मेरी गलती है, जल्दी चलना चाहिए था, थोड़ा टाइम से पहले चलना चाहिए था, हो गया लेट। लेकिन अगर एक बार शनि वाले पर्सन की ट्रेन छूट चुकी है, यहाँ पे मान लीजिए अगर उसने एक बार कोई भी गलती कर दी है अपने जीवन में, वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, दोबारा उसकी ट्रेन कभी भी नहीं छूटेगी, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। ब्रेकअप हो गया शनि का, बोलेगा भाई कोई बात नहीं, कार्मिक रिलेशन थे, खत्म हो गया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, अब से मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे बैलेंस बना के रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, सीख मिली है मुझे यहाँ से। मतलब वो हर एक चीज़ को एक लेसन की तरह लेता है, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक तरीके से जो अभी वो कौन सा है वो क्रिकेट अगर आप सब देखते होंगे तो पाकिस्तान का कैप्टन का डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, या तो विन है या फिर लर्न है, ठीक है। तो जो ये वाला जो नेचर है ना, ये सैटर्न वाला जो नेचर है वो मिलता है आपको यहाँ पे, जबकि वो थोड़ा फनी वे है, बट हाँ शनि का नेचर होता है कि वो सीखता है अपनी गलतियों से, वो कभी हार नहीं मानता, वो दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, ठीक है, दोबारा वो गलती कभी करेगा ही नहीं। ऐसा इंसान जिसने एक गलती कर दी, शनि वाला रिपीट नहीं करता उसको, जिसका भी शनि आत्मा कारक है, जिसका भी शनि लगन में है, जो भी शनि से प्रभावित है, शनि की राशि का है, वो पर्सन एक गलती को 2 बार कभी भी करता हुआ आपको नहीं मिलेगा उस जीवन में। अब बात करते हैं शुक्र की, शुक्र कैसा रिएक्ट करेगा। तो शुक्र वाला ऐसा पर्सन है, वो पूरा अपने कपड़े वपड़े पहन के आया था, ट्रैवल वाले, ठीक है, ईयरफोन लगा के बढ़िया, कपड़े वपड़े जो स्टेशन वाले पहनने होते हैं प्रॉपर, सज धज के मेकअप करके, जो भी ट्रेन के हिसाब से करना होता है, आया था, उसकी ट्रेन छूट गई। अब वो क्या बोलेगा, बोला यार तो बड़ा गलत हो गया, ट्रेन छूट गई, अब मैं यहाँ पर रेडी होकर बैठा हुआ हूँ पागलों की तरह रेलवे स्टेशन पे,
ठीक है। सेम अगर उसका ब्रेकअप होता तो वो क्या करता है, अच्छा ब्रेकअप हो गया तो मतलब जैसे कोई अच्छा मिल गया, तो ऐसे लोग क्या होता है जितने वीनस वाले वो देखेंगे मुझसे अच्छा कौन मिल गया, मतलब दे आर नॉट, वो अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे, वो देखेंगे मुझसे अच्छा कौन है, और लुक्स पे बहुत ध्यान जाएगा उनका। तो वो क्या करेंगे, बोले अब तो मैं बहुत अच्छा बन के दिखाऊंगा, बहुत सुंदर बन के दिखाऊंगा, इतना सुंदर कि सामने वाला पर्सन मुझसे जले, ठीक है। क्योंकि शुक्र की लाइफ ही ऐसे रही है, उसके साथ ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई नहीं है लाइफ में, वो डिजर्व बहुत कुछ करता था बट उसे मिला नहीं, तो वो एक तरीके थोड़ी सी विक्टिम मेंटेलिटी है जो आ जाती है। बट विद द टाइम जब शुक्र वाला पर्सन मेच्योर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो डिप्लोमेसी होती है वो सीख जाता है, बहुत अच्छे से उसे पता होता है कि उसे अपनी जो पावर्स हैं, अपनी कम्युनिकेशन है, उसका यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो शुक्र वाला पर्सन है, शुक्र वाले पर्सन का पर्स चोरी हो जाता है, तो वो हाथ पैर नहीं मारेगा, वो बोलेगा भाई जो भी मेरा पर्स खोजेगा उसको मैं इतने रुपए का इनाम दूंगा। अब वो बाद में चाहे उसका कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन उसकी अप्रोच क्या रही कि उसे पता है कि पैसे से ही पैसा बच सकता है। तो जहाँ पे नेक्स्ट लेवल आपको डिप्लोमेसी देखने को मिले, जहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं वहां पे वो रास्ता निकाल दे, वो शुक्र होता है, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसका नेचर होता है शुक्र, शुक्र बहुत अच्छा होता है। खाना चाहिए शुक्र वाले पर्सन को, वो ये दिखेगा खाने का टेस्ट कैसा है, खाने को लाया कैसे गया है, खाने की सजावट कैसी करी गई है, क्या ऐसा खाना है जिसका फोटो खींच के मैं स्नैप पे डाल सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई आपको पर्सन दिखता है तो वो शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, शुक्र लगन में मिलेगा, शुक्र की राशि मिलेगी, या शुक्र का कोई ना कोई आत्मा कारक, कोई ना कोई संबंध उसका लगन से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम राहु की राहु कैसे रेट करेगा। राहु बोलेगा ये तो कुछ साजिश करी गई है मेरे खिलाफ कुछ तो गलत हुआ है, ये ट्रेन ही जल्दी आ गई है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ट्रेन की गलती है, ट्रेन ने कुछ गलत करा है। अब मैं देखता हूँ क्या करते हैं, तो चढ़ता हूँ किसी ट्रेन में, टीटी को तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के फ्री में जर्नी करूंगा मैं, तो मुझे नहीं पता, मुझे जाना तो है ही, अब मैं चाहे कैसे भी जाऊँ। जाने का तरीका है बट अनकन्वेंशनल तरीका है, ठीक है, जहाँ वो सीधे रास्ते से आता, घटना हुई, अब उसने अनकन्वेंशनल तरीका ही अपनाया है। जो भी राहु वाला पर्सन होगा, जो भी राहु से डोमिनेट पर्सन होगा, वो अगर किसी सिचुएशन में फेल होता है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है फिर वो उसका उल्टा दिमागी चलता है, वो कुछ अलग ही सोचने का ट्राई करेगा, बोलेगा कोई नहीं मिस हो गई, नेक्स्ट ट्रेन में जाऊंगा, टीटी को पैसा दूंगा और चढ़ जाऊंगा सीट में, आएगा तो बोल दूंगा गलती हो गई, ट्रेन छूट गई थी। ये हो गई अप्रोच राहु वाली, ठीक है। राहु वाला ब्रेकअप होगा तो क्या करेगा, राहु वाला ब्रेकअप बहुत ऐसे केसेस देखे हैं विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट जो राहु डोमिनेटेड लोग होते हैं वो अपने सामने वाले पार्टनर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना लेंगे, गलत गलत कमेंट डालेंगे, कुछ ना कुछ गलत बात बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, ये राहु वाली हरकतें होती हैं। तो उसका जो नेचर होता है किसी भी चीज़ से, जो उसका कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अनऑर्थोडॉक्स कोपिंग मैकेनिज्म होता है राहु का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट केतु की। केतु जो होता है भाई, उसका अप्रोच जो हुआ वही वो हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, मतलब डजेंट मैटर, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे, वरना कोई नहीं यहीं बैठेंगे, ठीक है, मतलब नहीं है, बस से चले जाएंगे, रिक्शे चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो वो इतना ज़्यादा उसको रखता नहीं है। केतु वाले पर्सन के वैसे लव रिलेशनशिप होते नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होना चाहिए अगर केतु वाले पर्सन को रिलेशनशिप रखनी है, बट अगर वो भी चला जाता है उसकी लाइफ से तो उससे वो उतना मैटर नहीं करता, वो कोई बात नहीं, जो कुछ था ही नहीं ऐसा मान लेते हैं, मतलब अटैचमेंट है नहीं तो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं अलग अलग जिनके नेचर होते हैं, आप लोगों ने आज देखा, आप लोगों ने आज जाना, ठीक है। यही ऐसा तरीका है, अगर आपको ग्रहों को समझना है अच्छे से तो आपको ऐसे ही समझना चाहिए, सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व करो, हर एक ग्रह एक साइकोलॉजी है, ठीक है, वो पला बड़ा ही उस तरीके से, उनकी कहानियाँ पढ़ो, ठीक है, वो पला बड़ा ही इस तरीके से है, जिस तरीके से वो सीख पाए कि हाँ भाई किसी भी चीज़ को लेकर जो अप्रोच है। क्योंकि राहु के साथ क्या हुआ था, लगातार राक्षसों की लाइन में आ गया, देवताओं की लाइन में, अनकन्वेंशनल तरीका सीखा ही उसने, वो है वहाँ पे उसने वो सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको जानने को मिलती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने स्टेटस लगाया था और मैंने बताया था कि वी आर लॉन्चिंग द कोर्स, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, तो आपको या आपके फ्रेंड को किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक इजी तरीके से, सरल तरीके से, तो आप लोग बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं। एंड 15 मार्च को मेरा एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जो कि 15 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ था, एक दोबारा से जो है वो चल रहा है बैच, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। एंड 3 महीने का कोर्स है जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी बहुत अच्छे से, सरल तरीके से, इजी तरीके से, जिससे आप लोग समझ पाएँ उस चीज़ को। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
एंड आई विल कीप पोस्टिंग द रील्स। जैसे भी आप लोग को अच्छा लगता है, जो आपको पसंद आता है, प्लीज़ मुझे आप कंटेंट के सजेशन भी दे सकते हैं। मैं वो भी बिल्कुल ट्राई करने की ट्राई करूँगा उसे डालने की। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। हम लोग के 10,000 फॉलोअर्स भी होने वाले हैं भगवान की कृपा से। जितनी भी डिटेल्स हैं आपको, आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूंगा। इवन एक पोस्ट भी है, पिंड पोस्ट है मेरे प्रोफाइल पे, आप देख सकते हैं उसको। बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है वहाँ पे, क्लासेस, कोर्सेज, फीस, ड्यूरेशन, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग प्लीज़ जाइए, चेक करिए। एंड कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड दोपहर का टाइम रखा है मैंने, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आप कहीं से भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। एंड इट्स रियली ग्रेट कि आप भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरी वन, सनराइज इज़ फॉर एवरी वन। इट डजंट सी कि हाँ रिलीजन क्या है या कंट्री कौन सी है। आई एम रियली ग्लैड कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस चीज़ को। ओके, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाइव आता रहूँ और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करता रहूँ। बहुत अच्छा लगता है। एंड यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी। और अभी भी जो भी चल रहा है भगवान की कृपा से, वो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से चल रहा है। एंड अभी रिसेंटली मेरा एक पोस्ट भी आया है, आप देखेंगे, स्पीकिंग ट्री पे पॉडकास्ट भी आया है, यूट्यूब पे है, आप लोग सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। अपनी राय उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।